नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां प्रधान की शिकायत करना युवक को पड़ा महंगा, कहां लोक जनशक्ति पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही जानेंगे कि कहां दो वाहनों में हुई आमने सामने की टक्कर। तो चलिए विस्तार से नजर डालते हैं ऐसी तमाम खबरों पर। बाबा के राज में बाबा नहीं है सुरक्षित, ऐसा मामला देखने को मिला अम्बेडकर नगर जनपद कस्बे में। बाबा राजेश दास अयोध्या हनुमानगढ़ी से चलकर अम्बेडकर नगर पुरानी तहसील पर रुके। अचानक बाबा का बैग लेकर चोर भागने लगे, तभी पीछे से दौड़ाकर बाबा राजेश दास ने चोर को गायत्री स्थित मंदिर के पास पकड़ लिया। उसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ही बाबा को उल्टा पीटने लगी। बाबा राजेश दास ने अकबरपुर चौराहे पर बैठकर धरना देने लगे। उसके बाद भी पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अमेठी के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर की है, जहां के पूरे द्वारका शुक्ल निवासी एक युवक को भ्रष्ट प्रधान के कामों की शिकायत करना महंगा पड़ गया, जिसकी एवज में ग्राम प्रधान के 8-10 गुर्गे रात में उसे उठा ले गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस से शिकायत करने पर उल्टा उसको कोतवाली भिजवा दिया। मामले में पीड़ित युवक के भाई व उनके पिता के साथ दर्जनों ग्रामीणों ने जगदीशपुर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर प्रकरण की जाँच कर उचित कार्यवाही की मांग की है। नाम आपका, क्या है मामला? कुमार। अच्छा, क्या मामला है? मेरे भाई को रात में उठा लाए और गुंडा लगवाए थे। अच्छा, कौन 4 लोग थे। कौन लोग? राजेंद्र शुक्ल, अमित शुक्ल, विकास शुक्ला, नीरज शुक्ला। किस लिए उठा लाए थे? वो विवाद था। 20 लाख रुपए निकलवाए थे, मौजे में काम नहीं हुआ। उसके लिए हमारे भाई ने एप्लीकेशन दिया, तो उसको रात में गुंडा बुला के मरवाए और धमकाए। और रात में 100 नंबर बुला के उसको जेल भी भिजवा दिया। तो आपने पुलिस से शिकायत की इसकी? यही तो गलती हमारे लोगों की थी, जो कि हम लोग कुछ किया नहीं। तो अभी आप थाने पे जा रहे हैं शिकायत करने? हाँ, शिकायत करने जा रहे हैं, भाई को छुड़वाने जा रहा हूँ। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। औरंगाबाद जिला बिहार के आईएमए हॉल में लोक जनशक्ति पार्टी औरंगाबाद जिलाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से कार्यक्रम किया गया, जिसमें ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान दिलाने की दिशा में लोक जनशक्ति पार्टी खड़ी है और इसलिए पार्टी से चिकित्सक नाता जुड़े हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि भावना को जनतांत्रिक पार्टी साथ देगी और सरकार से न्याय दिलाएगी। हमारे साथ विजय कुमार सिंह जी हैं। आइए बात करते हैं, ये जो सम्मान समारोह हो रही है आईएमए हॉल में, तो इनका क्या कहना है? क्या कहना है सर? ये कहना है कि आज हमारे लोजपा रामविलास जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का लोकप्रियता पूरे बिहार में संघर्ष के माध्यम से बढ़ रही है, उससे प्रभावित होकर के हमारे ग्रामीण चिकित्सक लोग आज उनको भी आस जगी है कि शायद मेरी जो मांग थी, मैं इनकी पार्टी में जाऊंगा तो मुझे मांग पूरी होगी। अब इन्होंने निश्चित रूप से काफ़ी संघर्ष किया है। ग्रामीण चिकित्सक लोग जो कोरोना काल में आपने देखा, सभी MBBS डॉक्टर अपने अपने दरवाज़ा बंद कर जो कुछ लोग से छूने से भी कतराते थे, इन्होंने रात दिन देखकर एक एक कोरोना के मरीज को देखने का काम किया। सरकार भी कुछ दिनों ने मीडिया के माध्यम से कहा कि आज हमारे ग्रामीण चिकित्सक नहीं होते तो आज आधी आबादी हमारी मर जाती, तो उसमें इनकी अहम भूमिका रही थी। और मैं कहना चाहूँगा, हृदय से बधाई देना चाहूँगा ग्रामीण चिकित्सक आज भी जो गरीब तबके के लोग हैं, वो MBBS डॉक्टर की फीस 1000, 1200, 1500 फी है, उतने में इन्हों सामर्थ्यवान नहीं है जो 100-200 रुपये के एक दवा लेकर के ठीक होने का प्रयास करते हैं, संभवतः ठीक भी हो जाते हैं। जो हम MBBS डॉक्टर के पास हमारे जो ग्रामीण लोग जाते हैं, उनकी जांच कराने में 10,000, 15,000 जांच कराने में लग जाती है। तो इन्होंने सर्दी बुखार के नाम पे 2 टीकियाँ देते हैं, हमारे ग्रामीण लोग ठीक हो जाते हैं। वही सर्दी बुखार की जांच करने के लिए हमारे MBBS डॉक्टर बहुत भारी भरकम मशीन रखे हुए हैं। एक सवाल, जिस परिस्थिति से ये लोग गुजर रहे हैं, तो क्या पार्टी अभी आपकी जैसे भीड़ दिखा रही है, कहीं बाद में मुखर तो नहीं जाएगी? बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं मुकरेगी कि हमारी हर मजबूर लोगों के साथ हमारी पार्टी कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। आपने भी देखा होगा जीविका के बारे में, आपने देखा होगा जो सचिव के बारे में, हमारे यह चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कदम से कदम मिलाकर चले। पूरे बिहार में प्रदर्शन जितना भी हुआ, उन्होंने संघर्ष किया, सरकार से मांग किया कि इन्हें मांग पूरी होनी चाहिए। मांग देना सरकार की काम है। हम लोग भी रोड पे धरना प्रदर्शन के माध्यम से लोजपा के झंडे के तले उनकी मांग पूरा करने के लिए सरकार से हर समय
संघर्ष करते हैं और यथासंभव प्रयास किया जाएगा। इनकी भी जो मांग है उन्हें भी पूरा किया जाएगा। देखिए ऐसा है कि हमारे प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान जी, उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। चूँकि हमारे साथ जो भी व्यवस्थाएं हैं हमारे प्रदेश में, उनको बहुत सारी कमियां हैं। और ये जो चिकित्सा प्रकोष्ठ का ये जो आज हमारा सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, इन्होंने रामविलास पासवान जी की जो बनाई हुई पार्टी है और जो उनके पुत्र उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं चिराग पासवान जी, उनके विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने इस अपनी जो संस्था थी उसको चिराग पासवान जी की पार्टी में मर्ज किया है, ताकि इनके साथ जो अभी बिहार सरकार में जो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, उन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को इन्होंने कोरोना काल में भरपूर प्रयास करके पूरी किया है। और उसके बावजूद इनको माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर अन्य किसी संस्था द्वारा किसी तरह का प्रमाण पत्र या मान्यता नहीं दिया जा रहा है, जिनके चलते इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए इन्होंने उनके विचारों से प्रेरित होकर इस पार्टी में अपने संस्था को मर्ज किया। आपका शुभ नाम? हमारा नाम चंद्रभूषण सिंह। ये जो सम्मान समारोह हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, सम्मान समारोह जो हमारे आज के जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, जिनको हम सीधी शब्द में अगर कहे तो ये हमारे भगवान हैं। भगवान इसलिए कहते हैं कि जब ये जो 2 साल महामारी हुआ कोरोना काल में, MBBS डॉक्टर सभी हॉस्पिटल का ताला बंद था, लेकिन ये हमारे जो औरंगाबाद के कोने कोने से आए हुए जितना चिकित्सक हैं, इन्होंने हम लोगों के बीच भगवान बन करके काम किया। और इनकी जो सोच है कि बिहार में एक मजबूत नेता के रूप में हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। चूँकि चिराग पासवान जी में यह सबसे बड़ी खासियत है कि उनकी सपना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जब हमारा बिहार फर्स्ट होगा तो निश्चित रूप से हमारे तमाम बिहारी फर्स्ट होंगे। आज आए दिन देखते होंगे कि दूसरे राज्य में हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, उस राज्य के लोग जो है प्रताड़ित करते हैं। तो यह सोच है हमारे नेता का कि हमारे बिहार में ही सारा व्यवस्था हो, अच्छे डॉक्टर हों, अच्छे सारा चीज़ हो, पढ़ाई लिखाई का विधि व्यवस्था हो। तो जितना भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के से प्रभावित होकर के उनके साथ ये आज पार्टी में जुड़े हैं। और सभी लोग जो हैं आने वाला लोक जनशक्ति पार्टी मिल करके नया बिहार बनाएंगे और आने वाला 2000 एकत्रित हो रहे हैं। इसकी सरकार तक आवाज़ देना चाह रहे हैं कि हम लोग के ऊपर इस तरह से नहीं हो। नहीं, कल हम लोग ग्रामीण चिकित्सक ही जान बचाया है, सारे काम किया है, पूरा हिंदुस्तान कहिए जो कोरोना था उस समय, और हम लोग से काम भी लिया गया है। अब हम लोग मांग किया था कि 1 साल का ट्रेनिंग है तो जोड़ दिया जाए। आज हम लोग को न जोड़ करके और लड़का बच्चा खिलाने के लिए खाना खिलाने वाला जीविका दीदी, फलना दीदी जो आंगनबाड़ी हैं, सबको काम ले रहे हैं। क्या हम लोग ट्रेनिंग किए हैं? उन लोग कुछ नहीं जानते हैं। और हम लोग जानते हैं, हम लोग MBBS के यहाँ रह करके एक्सपीरियंस लिया है। आज उन्हीं का इंजेक्शन देते हैं, दवाई सुई देते हैं, और उन्हीं का ट्रेनिंग NIH में हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया MBBS डॉक्टर के द्वारा, चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा PHC में, सरकारी हॉस्पिटल में। और आज हम लोग को दूर भगाया जा रहा है। ग्रामीण चिकित्सकों का सर्टिफिकेट भी जो दिया गया है, उसके संबंध में भी कहा जाता है कि नहीं, कहीं भी क्लास नहीं चलती है और कहीं भी जो है उस तरह का पढ़ाई नहीं होता है, और सर्टिफिकेट वितरण किया गया है। सर्टिफिकेट वितरण जो किया गया है NIH, उसी के लिए रजिस्ट्रेशन बिहार सरकार की वो स्कूल है। हम लोग को कहीं अलग बगल से हम लोग पढ़ने लिखने नहीं गए हैं। हम लोग को NIH को जो ट्रेनिंग दिया गया है और सर्टिफिकेट दिया गया है, उस पर चिकित्सा प्रभारी का और कॉलेज का साइन मोहर है, जो बिहार सरकार के अंदर आती है। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या फिर से इस तरीके की बैठकें करेंगे? हम लोग दिन रात अब छोड़ेंगे नहीं, हम लोग प्रदर्शन करेंगे, यहाँ से पटना तक जाएंगे और इसका लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक हम लोग को मांग पूरी नहीं हो। प्रदर्शन में तो हमेशा लाठीचार्ज होता रहा है। अब लाठीचार्ज हो रहा है सर जी, अब डंडा बरस रहा है तो उसको कौन रोक सकता है? लेकिन हम लोग सिरिंज सुई अपना ले करके उनके हुजूरी में जो हमको गरीब को जान बचाएंगे, हम लोग को डंडा चलाने पर शक्ति नहीं है। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट।
आज सुबह लगभग 6 बजे लखीमपुर खीरी की तरफ से आ रहे टेम्पो ट्रैवलर मिनी बस की नानपारा की तरफ से आ रहे ट्रक से आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है तथा 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया है। सूचना पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा जिला अस्पताल में पहुंचकर घायलों से मिलकर उनके इलाज हेतु समुचित दिशा निर्देश दिए गए। मृतकों की शिनाख्त एवं पंचायतनामा की कार्यवाही कराई जा रही है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। यही बता सकते हैं कि कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोग थे जो कहीं जा रहे थे दर्शन के लिए अयोध्या, जैसा बताया गया है। तो वहाँ पर दुर्घटना हुई जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है। शेष लोगों का यहाँ पर अस्पताल में लाया गया है, उनका समुचित इलाज कराया जा रहा है। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो घायल हैं उनको सेफली बचाया जा सके और उनका समुचित इलाज हो सके। और बाकी हम लोग स्पोर्ट्स के लिए देख भी बता पाएंगे कि क्या है। बहराइच से सीनू संवाददाता राजू खान की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर आज बयाना से किसान नेता सुरेंद्र कसान के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे किसानों ने दिल्ली के किसान घाट पर स्थित चौधरी चरण सिंह की समाधि पर पुष्प चढ़ाकर उनका भावभीनी स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के प्रपौत्र व राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी व उनकी धर्मपत्नी चारू चौधरी की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर प्रार्थना सभा व हवन यज्ञ आदि कार्यक्रमों के भी आयोजन किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 35वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ किसान घाट आए हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा किसानों मजदूरों के लिए संघर्ष किया। किसानों के डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज पर कोई टैक्स नहीं लगने दिया। लेकिन अच्छे दिन आने वाली सरकार ने किसानों की कमर तोड़ के रख दी है। किसानों पर डीएपी, पेट्रोल, डीजल, खाद, बीज सब पे इतना टैक्स बोझ लाद दिया है कि किसान आज मजबूर है। आज ज़रूरत है चौधरी चरण सिंह जी के विचारधाराओं पर चलने की, उनकी नीतियों को अपनाने की। आज देश को उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राम राम जी। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के केबीसी बैंक के सामने से है, जहां सुबह भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कूड़ा बहाने जा रही थी लड़की। केरीसी के उस पार तभी हो गया भीषण सड़क हादसा जिसमें लड़की की दर्दनाक मौत हो गई है। बहराइच से सीनू संवाददाता राजू खान की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले सुकरौली विकासखंड के खोटा नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 5 से 6 डॉक्टर मौजूद रहे और इन सभी डॉक्टरों की मौजूदगी में 25 से 30 मरीजों का इलाज किया गया और हॉस्पिटल से दवा दी गई। वहीं डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए हर रविवार को सकरौली सीएचसी के समस्त छोटे छोटे पीएससी केंद्रों पर रविवार के दिन अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है और मरीजों को इलाज करके दवा दिया जा रहा है। वहीं पर सबसे बड़ी खबर देखी गई कि 1 महीने पहले खोटा नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की रंगाई पुताई हुई है, लेकिन बाहर तो अच्छी तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर केवल नाम का रंगाई पुताई की गई है, जिससे जाहिर होता है कि ठेकेदार द्वारा केवल बाहर से अच्छी तरह रंगाई पुताई की गई है। रंगाई पुताई हुई है अभी 1 महीना पहले हुई, 1-1.5 महीना पहले हुई है। लेकिन कहीं कहीं पेंट ही नहीं लगा, जिसे कोरमपूर्ति किया गया हो। पेंट तो किए सब, अब उसका कोई हम लोग इस तरह का ज्ञान नहीं है कि कैसे कितना वो। कौन था ठेकेदार, कोई क्या कारण है? मरीज तो हम लोग देखे हैं, 32 मरीज देखे हैं इस समय तक। 40 मिनट हम लोग का हो गया, एक भी मरीज नहीं है। अब इस समय दोपहर का समय है, लोगों को अब आने का आएंगे लोग, हम लोग तो देखेंगे। नहीं सर, प्रचार प्रसार आरोग्य मेले के लिए बाकायदे बजट आता है प्रचार प्रसार करने के लिए। अब तो प्रचार प्रसार किसके माध्यम से आप किए हैं? आशाओं से कहा जाता है, लेकिन वो भी जैसे आशाएं या प्रचार हम लोगों के हाथ में नहीं।
वो व्यवस्था CSC की है। हाँ, एक चीज़ और बताइए, गर्मी का मौसम है, आपके यहाँ सप्लाई नहीं है बिजली, कैसे चलाते हैं इस हॉस्पिटल को? बिना मरीज आता होगा तो उसको पंखा हाथ से करते होंगे लोग, कैसे पूरा बता दीजिए। अब हम लोग तो इसी में कर रहे हैं, अब न पंखा चलाते हैं, वो जैसे तैसे जो व्यवस्था है उसी में काम चलाना है। रात में कै बजे तक खुला रहता है हॉस्पिटल? अब रात को तो यहाँ न बिजली है, व्यवस्था जैसी है आप देख रहे हैं, पीछे रेजिडेंस देख रहे हैं कहीं। क्या कोई हॉस्पिटल बिना बिजली की चल सकता है? आप डॉक्टर हैं, बताइए। अब यहाँ जो वैक्सीन वगैरह आता है वो CSC से आ जाता है, अब शाम को लग के चला जाता है। वैक्सीन का ही यहाँ कार्य है, और कोई ऐसा कार्य तो बाधित नहीं दिख रहा है। वजह से गर्मी में आप दिक्कत देख ही रहे हैं, पसीना होता है, सब मरीजों को दिक्कत होता है। आए दिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, आप देख ही रहे हैं। इसके लिए हम लोग कई बार लेटर दिए हैं, रिसीव भी कराए हैं, लेकिन उसके पर अब आगे कार्रवाई अब ऊपर वालों को करना है। टीकाकरण के लिए जो वैक्सीन आ रहा है उसको ठंडे में रखना आवश्यक है, तो उसके लिए वैक्सीन कैरियर होता है, वो 7-8 घंटे के लिए होता है। एक वैक्सीन खोल के इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो उसको कितने देर तक खुले में रखा जा सकता है बिना ठंडा किए? खुले में उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाता है। यूज करने के बाद से फिर उसको उसी बॉक्स में एज इट इज रख दिया था, फिर नेक्स्ट जब जिसको वैक्सीन लगाना तो फिर निकाला जाता है, फिर उसी में रख दिया जाता है वापस, उसको बाहर नहीं रखा जाता। कुछ लोगों का कहना है कि जो वैक्सीन लग जाएगा फिर उसे ठंडे में नहीं रखा जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है कि एक मरीज आया उसको वैक्सीन आप लगा दिए फिर सारा डिस्कार्ड कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसको आप रख दीजिए, 4-5 घंटे तक वो खुला रह सकता है, लेकिन वैक्सीन कैरियर में आपको रखना है, उसको बाहर नहीं रखना है। कुशीनगर से सीनू संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड हलिया के देवरी पावर सब स्टेशन पर कार्यरत लाइनमैन के नदारत रहने का ग्रामीण द्वारा वीडियो वायरल किया जा रहा है। सब स्टेशन के अंतर्गत गांव में कार्यरत लाइनमैन की ड्यूटी न करने, बाहर घर रहकर वेतन लेने तथा वर्षों से खराब चल रहे एक फिटर के संबंध में कर रहे विरोध वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार विकासखंड हलिया अंतर्गत देवरी सब स्टेशन पर कार्यरत बरैया के लाइनमैन संजय शुक्ला अपने क्षेत्र में ड्यूटी न करते हुए घर बैठकर वेतन ले रहे हैं तथा वर्षों से खराब एक फीटर को ठीक न कराते हुए 3 फीटर की जगह 2 फीटर से ही 3 फीटर का काम चलाया जा रहा है। बरैया ग्राम सभा की लाइनमैन कौन है? संजय शुक्ला। संजय शुक्ला जी कहाँ हैं? घर पे हैं। संजय शुक्ला जी कितने दिन ड्यूटी करते हैं? अरे कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ड्यूटी पर क्यों रखा गया है? पता नहीं। इसकी जवाबदारी SDO और JE साहब की बनती है ना? हाँ, वही देंगे। वही देंगे ना। महीने में कितनी बार आते हैं वो? उनसे ऊपर SSO है, अधिकारी हैं, उनसे ऊपर। आपने कभी JE या SDO को अवगत कराया कि ये लाइनमैन काम नहीं करता? नहीं, एक बार बताए थे जरूर। एक बार बताए थे ना। और वो एक महीने में कितने, जैसे मान लीजिए एक महीने जो भी उनकी ड्यूटी है, कितने दिन ड्यूटी लगभग करते हैं? हमने तो उनको कभी नहीं देखा ड्यूटी करते हुए। हाँ, वो कभी कभी हम तो कभी नहीं देखे। पटपरा में समस्या है, और पटपरा के लाइनमैन वही पटपरा के लाइनमैन वही है। पटपरा के लाइनमैन वही ना। और बरैया के कौन है? वही पटपरा बरैया वही देखते हैं ना। एक ही लाइनमैन देखना ना। अद्दा भाई लाइनमैन है नहीं, किसी दूसरे लाइनमैन को बुलाया जाता है जो लोग शट डाउन नहीं देते। हाँ। कि ऐसा है हम किसी को शट डाउन नहीं देंगे, दूसरे लाइनमैन को शट डाउन देना भी उचित नहीं है, ठीक ना। और जो लाइनमैन रजिस्टर्ड लाइनमैन है वो लापता है, ठीक ना। ऐसे लाइनमैन का रहना जरूरी नहीं है विभाग में, ठीक ना। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हरसिद्धि गांधी उच्च विद्यालय के खेल के मैदान में जन जागरूक सामाजिक संगठन द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 14 जोड़े वर वधु एक साथ दाम्पत्य सूत्र में बंधे। सामूहिक शादी को लेकर गाजे बाजे के साथ बारात निकाली। हजारों लोग बारात में शामिल हुए और फिर वैदिक मंत्रोच्चार व मंगल गान के बीच शादी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर जनपद के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र इन दिनों भू माफियाओं का हब बन चुका है। जमीन 132 जीलैंड या बंजर की माफियाओं की गिद्ध दृष्टि इतनी तेज है कि उस पर कब्जा पाने के लिए भू माफिया भगवान का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। कुछ इसी का एक मामला तहसील शोहरतगढ़ नगर पंचायत शोहरतगढ़ में तहसील परिसर के दक्षिण तरफ एक दबंग व मनबड़ किस्म भू माफिया द्वारा भगवान शनिदेव का मंदिर बनाकर बंजर की जमीन को कब्जा करने की कोशिश का मामला प्रकाश में आया है। शनि मंदिर के जीर्णोद्धार करता फूलचंद के बारे में इनसे जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राजदेव है और मैं इसी बगल में ग्राम पंचायत नीवी धोनी वर्तमान नगर पंचायत शोहरतगढ़ का निवासी हूँ। और मैं मौके पे जिस जगह पे मैं वर्तमान में खड़ा हूँ ये गाटा संख्या 24 और 2 नीवी धोनी चांदापार शोहरतगढ़ की स्थित ज़मीन है। बंजर में ये दर्ज है। ये जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये बगल में ये जो शनि देव का मंदिर है, उस मंदिर के उस पर दाहिने तरफ लिखा हुआ है फूलचंद गुप्ता का नाम। ये फूलचंद गुप्ता के बारे में थोड़ा बताइए पहले तो आपको। फूलचंद गुप्ता जो है नगर पंचायत शोहरतगढ़ के निवासी हैं और ये भूमाफिया का भी नाम इनका ले सकते हैं। भूमाफिया के रूप में भी ये कई जगह इन्होंने ज़मीन पे अतिक्रमण करके जो है उसको छिका लिया है, उस पर अपना अवैध निर्माण करवा लिया है। जी जहाँ आप खड़े हैं उस भूखंड से और ये शनिदेव के मंदिर के भूखंड का क्या वास्ता है? शनिदेव मंदिर तो सर जो है अतिक्रमण में वो भी आता है और जो बगल में ये 24 मीन और 2 मीन 24 गाटा संख्या 24 और जो 2 मीन की ज़मीनें जो है जहाँ पे हम खड़े हैं ये देखिए आप यहाँ पे शनिदेव मंदिर के बगल में एक टीन शेड लगा हुआ है। ये भी करीब 2-3 महीने पहले इन्होंने अवैध निर्माण अतिक्रमण के रूप में किया है, जो कि रात बिरात कभी सुबह कभी शाम इस तरह से किए हैं। और मौके पे आप यहाँ देखिए वर्तमान में 2-3 दिन पहले ये मिट्टी गिरवाए थे और इसको भी रातों रात ये जेसीबी से पटवा लिए हैं। आप इसको देख भी रहे होंगे बढ़िया से, अभी ज़्यादा दिन का नहीं है। ये टायर के निशान वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ मिट्टी डालने के और गिरवाने के पीछे रातों रात गिरवाने का क्या मतलब है? क्या कोई चोरी काम कर रहे हैं, गलत काम? हाँ बिल्कुल, ये सरकारी ज़मीन है और बंजर में दर्ज है ये तहसील में। इसकी शिकायत हमने कई मरतबा लिखित रूप से तहसील प्रशासन को दिया भी है। मौके पे तहसील प्रशासन आके रुकवाया तो इनके द्वारा यही कहा दिया जाता है कि सर आज के बाद ये निर्माण कार्य नहीं होगा, लेकिन बार बार इनके तहसील प्रशासन में लिखित रूप में देने के बाद तहसील से कोई ना कोई व्यक्ति आता है, कर्मचारीगण आते हैं, इनको बताया जाता है, वार्निंग दिया जाता है। मौके पे ये उसको दोबारा पुनरावृत्ति करते रहते हैं, रात बिरात काम करवाते रहते हैं। माने चोरी काम कराते हैं जो गलत काम है। हाँ बिल्कुल, सरकारी तहसील प्रशासन के चोरी कराते हैं। हाँ जी। आपने नाम इनका भूमाफिया के रूप में दिया, क्या और भी कहीं इस तरह से इन्होंने किया है? हाँ सर, 132 भी लैंड की ज़मीन के कहीं कब्जा किया हो? जैसे अभी तो मैंने बता दिया 24 है, गाटा संख्या 24 2 मीन भी है बगल में। एक गाटा संख्या 149 भी है, वहाँ भी इन्होंने इस तरह से अवैध निर्माण करवा रखा है। ये चांदापार शोहरतगढ़ की? हाँ जी हाँ, बस इसी रोड पे आगे पड़ेगा आपका। अच्छा, इन्हें 730 के। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता अभिषेक शुक्ला की रिपोर्ट। नेशनल एंटी करप्शन एंड ऑपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया के तरफ से औरंगाबाद गौरव सम्मान समारोह 2022 का आयोजन रेड क्रॉस भवन में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डीएफओ औरंगाबाद तेजस जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर सम्मान समारोह का शुभारंभ किया। एंटी करप्शन औरंगाबाद का कार्य बहुत ही पर्व त्योहार व सामाजिक चीजों में इनके कार्यकर्ता हिस्सा लेते हैं तथा शांति व्यवस्था को कायम रखने के प्रयास में तत्पर रहते हैं। सभी सम्मान समारोह में शामिल मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथियों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, खिलाड़ियों तथा एंटी करप्शन के सदस्यों का स्वागत। सर्वप्रथम गले में की माला डाउनलोड तथा मोमेंटो ट्रॉफी, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथियों में जिला विधि संघ औरंगाबाद अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह, समाजसेवी निशा सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। उन्नाव में कुत्ते को बचाने के चक्कर में बाइक सवार ससुर दामाद की मौत। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ढिलवाड़ी मोड़ पर बीती रात हुआ हादसा। सूचना पर पहुंची डायल 112 व 108 एम्बुलेंस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। क्या नाम है भैया? राकेश पारे। कहाँ से आए हो? त्रिकुनिया जीरी। क्या घटना है पूरी? पापा और जीजा जी कमरेर से नवादा सलोरा को आ रहे थे, रास्ते में दातागंज पार ढिलवाड़ी किसी वाहन से एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, ये लोग किससे थे? मोटरसाइकिल से थे। अच्छा,
तो घटनास्थल पे मौत हो गई क्या? घटनास्थल पे ही हो गई थी सर। अच्छा, क्या नाम है इनका? पापा का नाम था सूर्यकांत सिंह यादव और जीजा जी का नाम था विजय सिंह। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। बुलंदशहर में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक की आंख में मिर्च डालकर लूट का प्रयास करने वाले 3 आरोपी अरेस्ट। 3 आरोपी से अवैध हथियार भी बरामद। घटना हुई थी सीसीटीवी में कैद। दिन दहाड़े 3 युवक फोटो स्टेट कराने के बहाने दुकान में पहुंचे थे लूट के इरादे से। ग्राहक केंद्र संचालक की आंख में मिर्च डालकर लूट का किया था प्रयास। अन्य महिला के आ जाने के दौरान बदमाश हो गए थे फरार। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। मोतिहारी जिला के पकड़ी दयाल प्रखंड सभागार में खरीफ महाअभियान कार्यक्रम का पूर्व मंत्री सह स्थानीय विधायक राणा नरदीन सिंह, एसडीओ कुमार रविंद्र, बीओ ओम प्रकाश, किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष बच्चा प्रसाद यादव, जीप संतोष कुमार सिंह, पूर्व मुखिया अशोक कुमार सिंह व अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीप संतोष कुमार सिंह ने मजदूर के कमी से धान की खेती को प्रभावित होने से बचाने के लिए धान की रोपनी करने वाला मशीन सभी पंचायतों में उपलब्ध कराने की मांग की। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। तहसील मुख्यालय पर अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जा को लेकर पुलिस एवं पीडब्ल्यूडी विभाग प्रशासन का अभियान जारी है। रविवार को हसनगंज कस्बे में लखनऊ बांगरमऊ रोड, हसनगंज मुंशीगंज रोड पर बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। कई दुकानदारों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया गया। इस कार्यवाही से व्यापारियों व ग्राम वासियों में हड़कंप मच गया। कस्बे के बस स्टैंड से लेकर के मेहंदी खेड़ा चौराहे तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चला। अतिक्रमण हटाने के दौरान रोड के किनारे रखी गुमटी, टीन के शेड, दुकान के बोर्ड, चबूतरे सहित नाली के ऊपर बनी भट्टी को ढहा दिया गया। अतिक्रमण हटाने से कस्बे में लग रहे जाम से लोगों को निजात मिलेगी। जी, मैं इतना ही कहूँगी, सरकार द्वारा जो चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत आज जो ग्राम पंचायत हसनगंज अभियान चलाया गया है, मैं ग्राम प्रधान होने के नाते सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो अभियान चलाया गया है इससे पूर्व अगर गाँव वासियों को और व्यापारियों को सूचित कर दिया जाता है, उनके साथ बैठकर एक मीटिंग कर ली जाती तो अनावश्यक हुए नुकसान से बच सकते थे। देखिए, आज जो बुलडोजर चला है शासन की मंशा के अनुसार ये बिल्कुल ही गलत रूप से चला हुआ है। इस पर हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई पहले से, ना ही हमें कोई नोटिस दी गई, ना ही हमें कोई समय दिया गया। अचानक आकर के अनाउंस करते हुए साथ में क्रेन लेकर के आए, बुलडोजर लेकर के आए और तमाम लोगों की टीनें गिरा दी, तमाम लोगों की दीवारें गिरा दी। कई लोग घायल होते हुए बचे हुए हैं। इससे हमारे व्यापारी बंधुओं में काफ़ी रोष है कि हमें पहले से सूचना देते तो जो मेरा नुकसान हुआ है ये नुकसान मेरा ना होता। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और कोई मानक सही रूप से जो उनका मानक है, न मानक की कोई सूचना हमें दी गई कि रोड से हमें कितनी दूरी तक की हमें अतिक्रमण हटाना है। पिछले पर उन्होंने बताया कि 60 फीट लेना है, हमें 30 फीट रोड से इधर, 30 फुट रोड से उधर लेना है। नहीं, यहाँ किसी व्यापारी को कोई नोटिस नहीं। तो ये जो अतिक्रमण हो रहा है, इससे जो नुकसान हो रहा है उस पर आप सब क्या कहना चाहेंगे? छोटे व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान है। जो छोटे छोटे मिस्त्री अपना कारोबार चलाते हैं रोड के किनारे, उनका रोजगार बंद हो जाएगा इससे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल गुप्ता है। कहाँ पे निवासी हैं? हसनगंज तहसील का निवासी हूँ। हसनगंज में जो अतिक्रमण बस्ती का हटाया जा रहा है, क्या इसके प्रति आपको कोई नोटिस दी गई है? इससे पहले मुझे कोई नोटिस नहीं प्राप्त हुई। बिना नोटिस के ही ये सब अतिक्रमण और बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्नाव से सीनू संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।